हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। थोड़ा सा मेरा ना गला ख़राब है, तो प्लीज़ अगर आपको आवाज़ थोड़ा सा अलग सुनाई दे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में है, ठीक है। ये कह सकते हैं बहुत ही लविंग एनर्जी में है। चीज़ों को लेकर अब ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन ही में नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं, किसी इल्यूजन में नहीं है। पूरे तरीके से उनको समझ में आ गया है कि जीवन में हमेशा सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, है ना, कि हम सिर्फ चीज़ों के बारे में इमेजिन करें, अच्छे पलों को याद करें। अच्छी बात है, हम उन्हें याद करते हैं, पर क्योंकि हमें अपने जीवन में अगर वो सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हमें, है ना, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइन द्वारा भी उनको एक ये लास्ट चांस दिया जा रहा है, जिनका कह सकते हैं जो थर्ड स्टेज पे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम तप किया है, जिन डिवाइन फेमिनाइन ने, है ना, एक लॉन्ग टाइम अपनी तपस्या को दिया है, बहुत सारा इनर वर्क किया है, ठीक है ना, ये उनके लिए है। तो उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको लास्ट चांस दिया गया है कि या तो आप कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप अपने जीवन की सारी चीज़ें खोएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब तक चीज़ें मिलती रहेंगी, कोई भी इंसान, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन, या कोई भी इंसान कभी भी चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगा। जब चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमें उन्हें कैसे पाना है, कैसे जीवन की चीज़ों को करना है, ठीक है। तो वही स्थिति उनके सामने है। अगर उनको भी डिवाइन सारी चीज़ें दे देंगे तो कभी भी वो अपनी लाइफ का क्या पर्पस है, इस जर्नी का क्या पर्पस है, और आपकी रिलेशनशिप जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसका क्या ही मतलब है, ये वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें भी बहुत सारे लेसन उन्होंने लर्न किए। उन्होंने भी, ये कह सकते हैं, एक बहुत सारे जो उनके कर्मा थे वो उन्होंने क्लियर किए, ठीक है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, और अब उनके पास ये लास्ट मौका है कि वो अपने जीवन को बदल सकते हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ अपने एक डिसीजन से, अपने एक एक्शन से, ठीक है। तो उनके सामने है कि आपका जो जीवन है उसे कोई और चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। डिवाइन ने कहा है उनको, ये कह सकते हैं, उनके सामने इस तरीके की कंडीशन रख दी है कि ये जो आपका जीवन है, इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए डिसीजन भी आपको लेना होगा और एक्शन भी आपको लेना होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि भगवान जी आके सारी चीज़ें करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बस वो सिचुएशन उस तरीके की बना देते हैं कि आप चीज़ों को कर सकते हैं, आपके दिमाग में उस तरीके के थॉट्स दे देते हैं जिससे कि आपको हेल्प हो कि कैसे कैसे आपको प्लान करना है और कैसे ही चीज़ों को करना है, ठीक है ना। पर कभी भी आप ये कह दो कि आप एक जगह बैठ जाओ और कह दो कि भगवान यहीं आके मुझे खाना दे जाएंगे, यहीं आकर सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये नहीं होता है। हाथ पैर आपको अपने खुद ही चलाने पड़ेंगे। तो वही डिवाइन मस्कुलाइन के साथ है कि आपको अगर किसी के साथ आपको फील हो रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपको समझ आ रहा है कि आपका जीवन सिर्फ उसके साथ ही अच्छा कट सकता है, आप वहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हैं, वहीं आप अपने जीवन को अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, और आप चाहते हैं कि आप जीवन में आगे भी अपने आप को कंप्लीट महसूस करें, तो इसके लिए आपको अब काम करना होगा, ठीक है। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन ने काफ़ी हद तक डिसीजन ले भी लिया है, और उनके सामने इस तरीके की, कह सकते हैं, सिचुएशन बनाई जा रही है जिससे कि वो चीज़ों को कर भी सकें, ठीक है ना। कई बार सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती हैं कि चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, पर अब धीरे धीरे, क्योंकि उनके, देखिए, कर्मा ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना, ख़त्म हो गए हैं, कार्मिक उनकी लाइफ से जा रहे हैं, तो जो सिचुएशन है वो उस तरीके से बनाई जा रही है कि वो एक्शन ले पाएँ, और वो सारी चीज़ें, जो भी वो एक्शन ले, वो उनके लिए अच्छा जाए और उनके रिलेशनशिप के लिए भी काम आए, ठीक है ना। आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आप ये कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी में भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके प्रति जो भी मिस्टेक उनसे हुई है ना, उन्होंने वो रियलाइज़ की है, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का अनुभव है, और इन्होंने कहीं ना कहीं ये महसूस भी किया है कि वो जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत सारी मिस्टेक थी, है ना। उन्हें शायद उस टाइम पर वो कुछ और कर सकते थे, उस टाइम पर शायद वो किसी और की बात ना मानकर या अपने दिमाग से कोई डिसीज़न लेते तो शायद वो चीज़ें उस तरीके से ना होती, है ना, ठीक है। अभी वो नहीं समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें पर्पसली हो रही थी, पर उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक्शन ना लेना, और दूसरा उनका दूसरों की बात को मानना, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक ख़राब किया, ठीक है ना। जो भी अब उन्होंने झेल रहे हैं, उन्होंने जो भी फेस किया, कहीं ना कहीं उनके ही एक्शन की वजह से उन्होंने इतना कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, ठीक है ना। और बहुत कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो कुछ हुआ उसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है ना। पर अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनके करने से ही चेंज आएगा, ठीक है, नहीं तो वो उसी तरीके के जीवन को जी सकते हैं, रोज़ परेशान हो सकते हैं। देखिए,
बहुत खराब खराब थॉट्स है ना सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को ही नहीं आते हैं ना, कई बार वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी गुजरते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे अच्छे थॉट्स नहीं कहेंगे, जो बुरे थॉट्स आते हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, आप सब जानते हैं कि हम किन किन चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। उस तरीके के थॉट्स डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी सामने आते हैं, उन्हें भी लगता है लाइफ का कोई मतलब नहीं है, क्या ही मतलब ऐसे जीवन जीने का, इस तरीके की चीज़ें उन्हें भी महसूस होती हैं। पर अब उन चीज़ों से उन्होंने ना काफ़ी ओवरकम किया है, उनको समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें इन सारी चीज़ों से निकलना है तो काम भी उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यूनियन तो देखिए दिखाई दे ही रहा है कि एक्शन आएगा और यूनियन होगा, प्लस ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कुंडलिनी अवेकन हो रही है और उनके जो सारे चक्र हैं, देखिए 7 चक्र हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि उनके चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ आपको भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई किसी भी चक्रा में आपको ज़्यादा चीज़ें महसूस हो सकती हैं। देखिए जहाँ पे ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होता है, तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ें इशू ज़्यादा आते हैं, और जहाँ कम होता है वहाँ पे कम आते हैं, ठीक है। तो आपको भी 7 चक्रास में अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महसूस हो रहा होगा। डिवाइन मस्कुलाइन की चक्रास में ये कह सकते हैं लास्ट जो क्लीनिंग होनी है वो हो रही है, और उनके एक्टिवेट हो रहे हैं और अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। उनके चक्रास नंबर्स में आपको 1111, 1122, 69, कुछ लोगों को 96, 696 और 969 इस तरीके के नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जिनकी चीज़ें ये कह सकते हैं बिल्कुल अब कंप्लीट होने ही वाली है ना, चीज़ें उनकी कंप्लीशन पे ही है। डिवाइन फेमिनाइन उन जो इस स्टेज पर है वो मैं कह सकती हूँ बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है, ठीक है। थोड़े बहुत इश्यूज उनको हो सकते हैं कि अगर उनके अंदर भी कुछ रह गया है, जो अगर किसी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप में जाकर अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी क्लीन होगी। प्लस वो उनको चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसका रीज़न उनके डिवाइन मस्कुलाइन है, क्योंकि उनके चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी वो सारी चीज़ें फील करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है वहाँ पर, तो आपको भी उससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आएंगी, एंड आपको है ना ये कह सकते हैं आप क्लियरली अपनी बातों को कह पाएंगे, जो आप कहना चाहते हैं और कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। कई बार क्या है ना, डिवाइन फेमिनाइन कभी इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, उनको नहीं पता होता वो क्या बोल रही हैं, और कई बार वो चीज़ें अपने बोलने से भी ख़राब कर देती हैं, ठीक है। पर क्योंकि अब आपने इतना इनर वर्क किया है, आपको पता है कि किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, और यही सेम चीज़ें आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने भी सीखी हैं। कई बार वो भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं, है ना, गलत बोल देते हैं, समझते नहीं है, सोचते नहीं है कि, पर अब उनको भी समझ में आ रहा है कि एक बैलेंस्ड वे में कैसे बात करनी है और किस तरीके से करना है। आपको हेडेक भी हो सकता है क्राउन चक्रा या थर्ड आई आपका चक्रा एक्टिवेशन की वजह से, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के नीचे की जो 3 चक्रास है वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ महसूस हो सकता है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, है ना। इंटीमेसी की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो सकती है आपको। एंड हार्ट चक्रा मैंने भी आपको बताया था, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखे हो कि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन का और आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है ना, उसकी डीप क्लीनिंग हो रही थी और वो अब हो चुकी है। बट हाँ, अभी क्योंकि आपका यूनियन होने वाला है, उसमें भी आपको कुछ सेंसेशन, कुछ वाइब्रेशन या कुछ पेन टाइप सा फील हो सकता है, ठीक है। एंड जो लोग अपने फर्स्ट स्टेज पे हैं, सेकंड स्टेज में है, देखिए अभी लास्ट हो सकता है दिसंबर तक या जनवरी तक भी, इनफैक्ट दिसंबर तक की ही ज़्यादा एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपने कुछ ना कुछ एक बड़ा कर्मा अपना क्लीन किया है। अगर अभी भी उस कर्मा की वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, डिप्रेशन में हैं, है ना, वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो आपको ज़रूरी है कि आपके साथ जो हुआ है आप उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। एक्सेप्टेंस ये कह सकते हैं आपके जीवन की एक की है, ठीक है ना, एक चाबी है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनसे भागने का प्रयास करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। कई बार सिचुएशन मैं मानती हूँ कि इतनी वर्स्ट होती है कि आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, पर आप है ना एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप गिव अप नहीं कर सकती हैं, है ना। आप रो सकती हैं, आप ये कह सकती हैं मुझसे नहीं होगा, पर दूसरे दिन आपको खड़ा होना है और अपना काम करना है, ठीक है। माना आपके पास दिन है, आप 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, आपको जितने दिन लग रहे हैं उस चीज़ को ओवरकम करने में कीजिए, पर आप कभी भी हार नहीं सकती हैं, है ना। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी, वो सारी चीज़ें कर लूँगी। क्या मैं कह रही हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। मैंने एक डिवाइन फेमिनाइन से सुना, उनके मन में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, पर आपको उन थॉट्स पे आपको कह सकते हैं विजय हासिल करनी है, ठीक है। एंड डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ है। देखिए कई बार सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, डिवाइन मस्कुलाइन किसी और के साथ होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है
उनकी गर्लफ्रेंड है या फैमिली है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो उनके साथ है, वो इस रिलेशनशिप में है ना, इस तरीके के थॉट्स आपके अंदर आते हैं। पर मैं आपको बता दूं, डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ इस जर्नी में होते ही नहीं है, ठीक है। ये जो जर्नी है ये आपको शुरू से लेके एंड तक खुद ही कंप्लीट करनी होती है ना। हो सकता है कुछ लोग ऑन ऑफ में रहते हैं तो आपकी बात हो जाती हो, पर वो सिर्फ बात हो रही है ना, उससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा। हासिल आपको आपके इनर वर्क से ही होगा, आपके खुद पे काम करने से ही होगा। तो ये जो सोच है ना कि डिवाइन मस्कुलाइन तो उधर चले गए, अब मैं क्यों करूं, आपको करना ही है। और ये जर्नी कभी भी डिवाइन मस्कुलाइन के जाने से या उनके वापस आने फिर वापस जाने से इससे ख़त्म या चालू नहीं होती है, ठीक है ना। वो सिर्फ उनका आना जाना ऑन ऑफ एक सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों की साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ठीक है। पर इससे आप ये मत लीजिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। आपकी जर्नी चलती है और ये जर्नी आपको अपने अकेले ही कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप मिलते हैं, बबल फेस होता है, फिर आपका सेपरेशन आता है, उसके बाद से जब आपकी अवेकनिंग होती है उस दिन से जो भी काम करना है आपको अकेले करना है, ठीक है। ये आपको ये नहीं सिखा रहा, को डिपेंडेंसी नहीं सिखाई जाएगी आपको। ये डिवाइन मस्कुलाइन है तो ही ये जर्नी चल रही है, वो बात कर रहे हैं तो ही ये जर्नी चल रही है, मतलब को डिपेंडेंसी है ना। ये डिवाइन मस्कुलाइन आए मतलब जर्नी स्टार्ट, चले गए, ऑफ हो गई ये जर्नी, अब हम इस जर्नी में रहे ही नहीं, इस तरीके से तो नहीं होगा ना। फिर तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से अभी भी डिवाइन मस्कुलाइन पर ही डिपेंड कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप डिपेंडेंसी से बाहर आएँ, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन की हो या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है या किसी और चीज़ की हो, तो उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाला जाएगा। तो ये जर्नी एक डीएफ अकेले ही कंप्लीट करती है, ठीक है ना। कोई डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, है ना, अपने मन में उन्हें महसूस कर लेते हैं, ठीक है। एक टाइम पर आपको वो अपने अंदर ही महसूस होते हैं, पर अगर आप फिजिकली उनको प्रेजेंट होने की बात कर रहे हैं तो वो किसी के साथ भी नहीं होते हैं, ठीक है। आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले ही पैदा होते हैं जीवन में, और आपको जीवन भी अकेले ही जीना होता है, अपने लेसन भी अकेले ही सीखने होते हैं। तो इस तरीके की को डिपेंडेंसी से बाहर आइए, आपको डिपेंड नहीं करना है। उनकी लाइफ की जो लेसन है वो सीखेंगे, वो अपनी लाइफ में खुद करेंगे, ठीक है। चीज़ें आपको अकेले ही करनी है, आप समझ रहे हैं। आप अपने अंदर ये थॉट्स मत लाइए कि वो किसी और के साथ चले गए तो मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, या मैं ये कर लूँगी या वो कर लूँगी, कुछ नहीं करना है ना। इस तरीके के थॉट से बाहर आइए। आपको इतनी स्पेशल जर्नी मिली है, आपको भगवान जी की इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं, आपके साथ इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने पूरे जीवन में भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, है ना। डिवाइन आपकी इतनी हेल्प करते हैं, आपको एक ऐसा जीवन दिया है जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं, है ना, एक ऐसा प्यार पा सकते हैं जो शायद कुछ लोग महसूस भी ना कर पाए। फिर इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कुछ आंसू बहाने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुक्ति पाने के लिए आप ये सोचिए कोई सरल रास्ता कैसे ही मिलेगा आपको, कठिन ही होगा ना, पर क्योंकि आप कैपेबल हैं इसीलिए आपको चुना गया है। अगर आप हार मान जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, वापस से पैदा होंगे, वापस से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। भाग तो आप सकते ही नहीं है ना, भागने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरीके के अगर आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें निकाल दीजिए। एंड ये जो समय है कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छा समय है। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, अपने चक्रास में एक बैलेंस महसूस करेंगे, अपने अंदर जो कह सकते हैं हमारा फेमिनिन और मस्कुलाइन साइड बिल्कुल बैलेंस होगा। अच्छे थॉट और पॉजिटिविटी के साथ आप इस ईयर में आप आए हैं, और ये जो साल है आपके लिए बहुत ही खास होगा। आप अपना सोल पर्पस करेंगे मिलके, और ये कह सकते हैं एक डिवाइन ईयर है ये आपके लिए, ठीक है ना। आपके जीवन के बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही खूबसूरत सपने आप अपने पूरे होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत मैं कहूँगी, आपको कंग्रेचुलेट करूँगी कि जिनका भी यूनियन होने वाला है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी में है। प्लीज़ आपके अंदर जो प्यार है, जो पॉजिटिविटी है, उसे अपने अंदर तक ना रखें, उसे दुनिया में दें, फैलाएं। जब अगर आप खुश हैं तो 4 लोगों को खुश भी कीजिए, है ना। अगर आप हंस रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपके साथ मिलके और भी लोग हंसें। जितनी खुशियाँ आप दे सकते हैं ना किसी को, उतना देने की कोशिश करें। एंड जो लोग अच्छी एनर्जी में नहीं है ना, जो लोग थोड़ा सैड फील कर रहे हैं, अभी भी अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, है ना, उनके लिए मैं कहूँगी धैर्य रखिए, क्योंकि एक दिन आपको भी इसी स्टेज पर आना है और ये सब चीज़ें महसूस करनी है, फील करनी है ना। ये जो खुशी है ना आपके अंदर का जो प्यार है, ये आप एक दिन आप भी महसूस करेंगे, पर वो
हर किसी को उस जगह से निकलने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं जो उस जगह हैं, ये हर डिवाइन फेमिनाइन वहाँ पर आती हैं, इनफैक्ट डिवाइन मस्कुलाइन भी उस स्थिति में आते हैं, सिर्फ आप नहीं आते हैं इस स्थिति में, आप दोनों को उस स्थिति से आना होता है, उस सिचुएशन में, और फिर उससे अपनी विल पावर से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से आपको बाहर निकलना होता है। और यही ये जर्नी सिखाती है कि आप अकेले भी इनफ हैं और मिलकर तो आप कमाल है फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।